जनसुराज के प्रत्याशी तथागत हर्षवर्धन लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में वह बसांव मठ पहुंचे, जहां बसांव पीठाधीश्वर अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज से उन्होंने आशीर्वाद लिया। उनके साथ पूर्व विधायक श्रीकांत पाठक एवं जनसुराज के नेता बजरंगी मिश्रा भी मौजूद रहे। आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जनसुराज अपने 5 संकल्पों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। जनता का अपार स्नेह भी मिल रहा है। निश्चित रूप से जनता को जाति पाति से ऊपर उठकर जनसुराज को वोट करना चाहिए। बक्सर के सदर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास के बारे में उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि बक्सर के सदर विधानसभा क्षेत्र में विकास नगण्य है, लेकिन जनता अब इसका माकूल जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जनता अब किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है और जाति पाति से ऊपर उठकर जनसुराज को वोट देने का मन बना चुकी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी बक्सर पहुंचेंगे और लोगों से मिलकर अपने संकल्पों के बारे में उन्हें बताएंगे। आज ठाकुर जी का अन्नकूट का पर्व था, जिसमें कि 56 प्रकार के व्यंजन स्वामी जी को चढ़ा। उसमें हम लोग सभी लोगों ने मिल करके अपनी उनको मतलब माथा टेक करके अपना हम लोगों ने अपनी दिखाई, श्रद्धा दिखाई और उसके बाद प्रसाद हम लोगों ने ग्रहण किया। तमाम आप देख सकते हैं, बहुत भारी भीड़ में यहाँ पे लोग आए हैं। सबका साथ भी मिला, सबका आशीर्वाद भी मिला। सर, शहर में काफ़ी विधायक का विरोध दिखाई दे रहा है, विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। कहीं बैनर भी टांगा रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए, वो तो जनता का काम है और जनता उनका आकलन अगर कार्य का कर रही है तो मैं नहीं समझता कि उसमें मेरा बोलना कोई उचित होगा। तो जनता के बीच जनता ने जिनको चुना है, जनता उनसे ही आशा करती है और अगर उनको निराशा हाथ लगी है तो उनका विरोध जायज़ है। किस तरीके से बक्सर में विकास होना चाहिए? बक्सर में विकास नगण्य है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जिस प्रकार का विकास आम रख रखाव से लेकर के बक्सर का नाम, ये कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलता है। बक्सर में बहुत विकास करना बाकी है। कहीं ना कहीं बसाव मठिया से कभी विधायक जी को भी आशीर्वाद यहाँ से मिलता है। बसाव मठिया से सबको आशीर्वाद मिलता है। किसी एक व्यक्ति को आशीर्वाद मिलने का काम कोई भी धार्मिक संस्था हो वो नहीं होता है। दिखाई नहीं दे रहा। आएंगे, हो सकता है। सर, क्षेत्र को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? क्षेत्र में जिस तरीके से देखिए, क्षेत्र में मैं आपको बड़ी गंभीरता और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूँ कि बक्सर जन, आप दूर सुदूर गाँव में जाइए, वहाँ जन की एक ही आवाज़ है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। बहुत हुआ जात पात, बहुत हुआ झूठे वादे और जुमले। बिहार और बिहारियों की अस्मिता यहाँ पुनः लौटाने के लिए जो जनसुराज के 5 संकल्प हैं, लोगों ने उस पर अपना विश्वास दिखाया है, अपना साथ दे रहे हैं और अपार जनसमूह का आशीर्वाद जनसुराज को मिल रहा है। बिहार में जातिवाद की राजनीति नहीं हो? बिहार में जातिवाद के नाम पे ही तो राजनीति हो रहा था पिछले 3.5 दशक से। आप देखते हैं 2 महागठबंधन, 11 से ज़्यादा दल हैं, वो कौन है? राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ दें तो जितने क्षेत्रीय दल आपके यहाँ हैं वो तो खाली जात पात की बात करती है। उसी के विपरीत जनता की बात, जन की बात करने वाली मात्र एक पार्टी है, वो है जनसुराज। अभी आपने देखा अमित शाह जी आए, बक्सर के लिए क्या विजन था उनके पास? वो तो खाली चिल्ला रहे थे। ये लोग आपस में नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि लड़ाई इन दोनों महागठबंधन में है। मैं कह देना चाहता हूँ कि बहुत मुगालते में है। आप ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड पे आपको रियलिटी मिलेगा। जन जो है वो बहुत आक्रोशित है और जैसा मैंने पूर्व में कहा कि जनता जो है अपना मन बना चुकी है। ये बिहार वासियों की बात कर रहे हैं, बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा लोगों के आशीर्वाद लेने का। हम लोग घर घर जा रहे हैं और 4 तारीख तक जैसा चुनाव कमीशन का है जो समय, उस समय अवधि के अंदर हम लोग का प्रयास है कि हर एक गाँव, हर एक घर को हम लोग छुएं, लोगों से मिले, बातचीत करें, उनका आशीर्वाद लें। अभी भी कुछ ऐसे जनता है जो सोच में पड़े हुए हैं कि कहाँ जाना चाहिए। देखिए वो मर्जी जनता की है। मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि आप किसी के बहकावे में मत आएं।
जो आपने निर्णय ले लिया है अपने लिए, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार में अच्छे शिक्षा के लिए, बिहार में युवाओं के पलायन और रोजगार रोकने के लिए और रोजगार के लिए, महिलाओं का हाथ सशक्त करने के लिए, बुजुर्गों को उचित पेंशन के लिए, किसानों का हाथ मजबूत करने के लिए जो फैसला आपने ले लिया है उस पर अडिग रहिए। किसी भी प्रकार के बहकावे में मत आइए, किसको वोट जा रहा है किसको वोट नहीं जा रहा। मत का अधिकार आपका है जो संविधान में आपको मिला है। महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर साहब का जो ये प्रयास था कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश हुआ आज़ाद होने के बाद, आज़ादी जो हमारा पहला चुनाव हुआ उसी चुनाव से प्रत्येक व्यक्ति एक मत का अधिकार है। तो अपने मत का अपना विवेक लगा करके अपने मत का प्रयोग करें, अपने लिए वोट दें। स्टार प्रचारक के रूप में आपके पास अभी बक्सर में कौन है? देखिए, बक्सर में स्टार प्रचारक के तौर पे बहुत लोग आए हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। बहुत शीघ्र प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम बक्सर में होने जा रहा है, उसकी सूचना आपको पूर्व में दी जाएगी।